नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में हैं छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और रायपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल जी। ब्रजमोहन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अखिल जी। बातों की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि ब्रजमोहन अग्रवाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है। इससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, विचारधारा तो हमारे विचार परिवार की विचारधारा है, परंतु मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जो काम और व्यवहार है वो लोग जरूर मानते हैं कि ब्रजमोहन के काम से और उसके व्यवहार से सब लोगों को सीखना चाहिए। विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि रामायण की सभी बातें करते हैं, लेकिन रामायण को अपने जीवन में उतारने वाले बेहद कम लोग होते हैं। हमने देखा आप चुनाव जीतते हैं, प्रतिद्वंदी के घर चले जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पद और प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीजें हैं, और जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि आपका जो व्यवहार है, आपके संबंध हैं, आपके लोगों के साथ में जो रिश्ते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते और उनको ख़त्म करना भी नहीं चाहिए। आप जीत गए तो आप गुरूर में आ जाएं, आप मंत्री बन गए तो आपको घमंड हो जाए, और आप और कुछ बन गए तो आप अपने आप को तुर्रमखा समझने लगें। तो आप एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के नाते पद जो है वो आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए। आप जैसा आपका सामान्य तौर तरीके से व्यवहार और काम होता है वैसा ही करना चाहिए, और उसी के अनुरूप, क्योंकि महंत राम सुंदर दास जी को मैं आज से नहीं, हमारे पारिवारिक जमाने से जब उनके गुरु महंत वैष्णव दास जी होते थे, वो हमारे घर आते थे, उस जमाने से उस मठ से हमारा संबंध है। तो उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लिया तो मेरे दुश्मन नहीं हो गए। जो मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो एक महंत हैं, वैसे ही वो मेरे लिए उस समय भी थे। चुनाव के बीच में भी जहाँ जहाँ वो मुझे मिले, मैंने उनको प्रणाम किया जी। और उसके बाद भी मैं उनको प्रणाम करने गया। बहुत अच्छी बात है, और से नए लोगों को और पुराने लोगों को सभी को सीख भी लेनी चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा जो है धीरे धीरे वो बौने होते जा रहे हैं। सुंदरलाल पटवा जी के साथ आपने काम किया और इस यात्रा में लगातार आप चुनाव जीतते आए, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग अब राजनीति में होने लग गया है, उसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आदमी बहुत जल्दी बौरा जाता है, और आजकल मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार के शब्दों के उपयोग के लिए मीडिया भी प्रेरित करता है कि लोगों को लगता है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं, कुछ ऐसा कहूं कि मैं पूरे देश के मीडिया में छा जाऊं, वायरल होना जी। और उसके कारण भी आजकल ये गड़बड़ हो रही है। मुझे लगता है कि जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन सभी को करना चाहिए। जो मर्यादा का पालन करेंगे वो हमेशा छाए रहेंगे, और जो वायरल होने के लिए कुछ कहेंगे वो क्षणिक के समय के लिए सामने आएंगे। इसलिए अगर आपको स्थायित्व चाहिए तो आपको हमेशा मर्यादा का पालन करना चाहिए जी। राजीव लोचन मंदिर राजिम कुंभ को पुनः आपने जो है शुरू किया, इसके पीछे आपका ध्येय क्या था? देखिए, हमारा ध्येय है कि छत्तीसगढ़ की पहचान पूरी देश और दुनिया में बने। छत्तीसगढ़ के इतिहास को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व को, छत्तीसगढ़ के धार्मिक महत्व को देश और दुनिया में मध्य प्रदेश के जमाने में नहीं पहुंचाया गया। कि आज राजीव लोचन भगवान का मंदिर 1800 साल पुराना है। जो राजीव माता है, कैसे उनको सपने में आया, कैसे राजीव लोचन जी की स्थापना हुई। कुलेश्वर महादेव का मंदिर तीनों नदियों के संगम पर है। उसके बारे में एक किंवदंती है कि माता सीता ने वन गमन के समय उसको स्थापित किया। चंपारण में वल्लभाचार्य जी की जन्मभूमि है। पूरा विश्व जिनको वैष्णव संप्रदाय मानता है, आज उनके बारे में पूरी देश और दुनिया में जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ तुरतुरिया है, हमारे यहाँ सप्त ऋषियों का आश्रम है, और हमारे यहाँ वाल्मीकि जी ने कहते हैं कि रामगढ़ के किले में रचना की थी। विश्व की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। तो इन सब चीज़ों को जाने, और आज के समय पर अगर सबसे ज़्यादा लोगों को किसी चीज़ का आकर्षण होता है तो वो धार्मिक
महत्व के स्थानों का होता है। माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है, प्रभु राम का ननिहाल है, ये पूरी देश और दुनिया जाने। फिर हमारे देश में 4 कुंभ होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन कुंभों में जा नहीं पाती है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा शंकराचार्य महामंडलेश्वर का दर्शन नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमने शुरुआत के दिनों में जब यहाँ के राज्यपाल के.एम. सेठ साहब होते थे, उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आयोजन होना चाहिए जिससे कि छत्तीसगढ़ की पहचान बने। और डॉक्टर रमन सिंह जी और सेठ साहब और हमने बैठकर ये तय किया कि सबसे नज़दीक एयरपोर्ट से रायपुर से कोई स्थान है तो हमारा राजिम है। और उसका एक महत्व भी है कि छत्तीसगढ़ के लोग उसको प्रयागराज मानते हैं, अस्थियां विसर्जन करते हैं। तो ऐसे स्थान को हमने तय कर शुरुआत की और मुझे इस बात का संतोष है कि राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव की कृपा से आज वो राजिम कुंभ के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पहचान और देश और दुनिया में हुई है। जी, इधर मोदी की गारंटी और इधर न्याय पत्र कांग्रेस का, जिसमें एमएसपी की वो बात कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को साल भर में 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, युवा बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। जनता किस तरीके से चयन करे और आपका क्या कहना है? आप तो प्रत्याशी भी हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस इस देश की जनता के साथ में मजाक कर रही है। कांग्रेस इस देश की जनता के साथ में उसको भुलावे में रखने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस, मुझे लगता है, इस देश की जनता को ये नहीं मानती है कि वो सब चीजों को समझती है। अगर 1 लाख रुपए एक महिला को 1 महीने में मिलेगा तो 12 महीने में कितना होगा और 1 साल में कितना होगा? अगर 50 करोड़ हम महिलाएं माने तो 50 लाख करोड़ चाहिए, जो इस देश का बजट भी नहीं है। 1 साल में बोल रहे हैं, 1 साल में 1 लाख जी, 50 लाख करोड़ चाहिए 50 करोड़ महिलाओं को देने के लिए। तो वो कहां से लाएंगे पैसे? तो क्या देश में सड़क नहीं बनेगी, पानी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? और उनको ये भी मालूम है, पूरी देश की जनता ये जान चुकी है कि मोदी की गारंटी तो पूरी होती है, पर कांग्रेस तो गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। तो मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो मोदी जी की गारंटी जो 5 साल के लिए थी वो 3 महीने में पूरी करके दिखा दी। तो इसलिए कांग्रेस जो है, अब वो बीते हुए दिन की बात हो गई। अब आने वाले दिन की अगर कोई बात है तो मोदी की गारंटी है। जो गठबंधन है, जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन और इधर एनडीए है। इंडिया गठबंधन अपने आप में एक अलग तरीके का गठबंधन। जैसे पश्चिम बंगाल में हम जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ उनका नहीं है गठबंधन, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। तो इस गठबंधन को एक राजनेता होने के नाते आप कैसे दर्शकों को समझा सकते हैं? स्वार्थों से, भ्रष्टाचार के आगोश में डूबे हुए, जेल जाने वाले लोगों का अपने हितों के साधन के लिए किया गया गठबंधन है। ये गठबंधन देश हित के लिए नहीं है। ये गठबंधन जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, वैसे ही बिना सत्ता के ये पारिवारिक दल तड़प रहे हैं। और तड़फन की, अपनी तड़फन को दूर करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए उनका गठबंधन बना है। और जो एनडीए है, एनडीए तो देश का शाश्वत सत्य है और 10 सालों में इस देश का मान, स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाकर पूरे विश्व में देश को स्थापित किया है। प्रभु रामलला का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है, जो जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, 3 तलाक समाप्त कर दिए गए हैं, सीएए लागू हो गया है। जो देश के लोगों की आज़ादी के बाद से इच्छाएं थी, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है, और आर्थिक क्षेत्र में भी जितनी तेजी से उन्नति की है, और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, सबकी उन्नति के लिए जितनी योजनाएं लाई गई हैं, वो योजनाएं अब लोगों को दिखाई दे रही हैं कि जो कुछ कर सकते हैं वो एनडीए कर सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी कर सकती है। बाकी जो सब लोग हैं वो हैं बेकार। अगर काम के कोई है तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए है। जी, बड़ा एक हमेशा ये चर्चा होती है जब भी विधानसभा का चुनाव आता है, तो ये होता है कि इस बार ब्रजमोहन जी ला बड़ा दिक्कत हुई, बड़ा कठिन हुई चुनाव, ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे परिणाम आता है, तस्वीर कुछ दूसरी होती है। कुछ फार्मूला बता दीजिए आप, कैसा क्या है?
ऐसे लोगन मन जो ने जैसे मैं बताए हो कि कांग्रेस वाले मन तो खाली हवाबाजी करते, वो मन लोगन मन के ना काम करे ना लोगन मन से संबंध बनाए। और मोर ऐसे मानना है कि मैं जो काम ला करता हूँ वो जनता ला दिखते, ओकर में बहुत कोई ढिंडोरा नहीं पीटो और एक आज खातिर और जनता ला में है मोर जो कहना है कि संबंध बड़े चीज है, पद प्रतिष्ठा आने जाने वाला चीज है। तो मैं मानता हूँ कि रायपुर मोर घर है और छत्तीसगढ़ पूर्ण मोरा परिवार है। तो जैसे मैं घर वाले के साथ में जैसे लोगन मन के व्यवहार रही थे, जैसे परिवार वाले मन के साथ में व्यवहार रही थे, वैसे रायपुर और छत्तीसगढ़ वाले मन के साथ में मोर व्यवहार है। और यही में और शक्ति भी है आपके, फार्मूला भी यही है आप। फार्मूला भी यही है और कला भी यही है और सफलता भी यही है। जी, एक चीज वो बात है कि जब भी हम देखते हैं कि कोनो बड़े आदमी के नंबर यदि आम व्यक्ति के पास भी है तो वो आपके नंबर रहते हैं। हर आदमी के पास जिन्हें ब्रजमोहन अग्रवाल जी के वो BSNL नंबर जरूर उपलब्ध रही थे। तो मतलब आप जब लोगन फोन लगात हुई तो कौन तरीके से काबर की व्यस्तता भी काफ़ी बढ़ जाते, मंत्री होए के नाते, बड़े बड़े जिम्मेदारी होए के नाते, तो जनता से कैसे आप ओला डील करता हो? ऐसे है कि लोगन मन तो मालूम नहीं, जब से मोबाइल आए है कतेक मोबाइल ला बदल दे हुई, नंबर ला बदल दे हुई। मोर एक BSNL के नंबर है और एक रिलायंस के नंबर है, और मोर दोनों नंबर जोन दिन से जो नंबर आए वही नंबर है। और मोर जोन सहायक मने वो मन निर्देश है कि जेकर भी फोन आते ओकर काम ला नोट करो और जोन ला लगते तुमन मन करवा सकते करवाओ, और नहीं तो मोला बताओ, और जेकर से मोर बात कराना जरूरी है मोर बात करवाओ। तो और मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं देख लेता हूँ काकर काकर फोन आए हैं, तो मैं जोन जरूरी लगते ओकर मन से मैं बात कर लेता हूँ, नहीं तो अपन सहायक मन से पूछता हूँ ये का बोले है, ये का बोले है, तो मैं नोट कर लेते। तो एकर खातिर मोर संपर्क जो ने लगभग सब जन से लगातार बने रहते। संकट मोचन जिन है आप लोग कहे जाते, कई विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी पर आप काम करे हो। अब जिन्हें ये जिन चुनाव है काबर की पहली बार आप लोकसभा के चुनाव लड़त हो, कैसे अनुभव आप लोग मिला थे? मोर अनुभव कोई नया नहीं है काबर की मैं पूरा छत्तीसगढ़ में आज से नहीं घूमत हूँ, 1980 से घूमत हूँ। छात्र राजनीति के जमाना से मैं घूमत हूँ और लोकसभा चुनाव के 7 बार में संचालन कर चुके हूँ, 6 बार रमेश बैस जी के और 1 बार सुनील सोनी जी के। तो लगभग पूरा लोकसभा क्षेत्र में मोर संपर्क है। तो मोला कुछ नवा नहीं लागा थे, लोगन मन ने लागा थे कि भैया है 40 साल से हमारे बीच में रही, हमारे साथ में रही, सब दिल्ली चले जाही तो का होई। तो मैं लोगन मन ला बोला था मोर घर यही रायपुर है, मोर परिवार छत्तीसगढ़ है, दिल्ली खाली सांसद बन के जाना है। जो सांसद के जते काम रही ओकर खातिर मैं दिल्ली में रहूं, नहीं तो तुम्हारे मन के खातिर यहीं रहूं। और अभी जैसे फोन से बात कर सकता हूँ वैसे दिल्ली में चले जाऊं तब भी फोन से बात कर सकता हूँ। तो मैं रायपुर के हों, छत्तीसगढ़ के हों और यहीं के रहूं। और सब जन ला खुशी होना चाहिए कि अभी तक खाली छत्तीसगढ़ के और रायपुर के विकास के चिंता करत रहें, अब दिल्ली से भी छत्तीसगढ़ रायपुर की चिंता हुई और छत्तीसगढ़ से दिल्ली और देश की चिंता हुई। एक ऐसे राजनेता के रूप में आप लोग देखे जाते जिन बेबाकी से अपन बात रखते। फिलहाल जिन मुकाबला है रायपुर लोकसभा में, वो मुकाबला में कांग्रेस पार्टी ला आप कहाँ पाता? देखो मैं मानता हूं कि जोन भी कोई लड़ाई होते, युद्ध होते, मैं ये चुनावी युद्ध मानता हूं और अपन कार्यकर्ता मन ला वो युद्ध लड़ने वाला सैनिक मानता हूं। तो कोई भी युद्ध में सामने वाले ला कमजोर नहीं समझना चाहिए और चुनौती मानकर और परिणाम में परिवर्तित करना चाहिए। तो मैं चुनाव ला चुनौती मानकर ही लड़त हूँ और परिणाम में परिवर्तित करे खातिर सब हमारे कार्यकर्ता सैनिक मन ला। नरेंद्र मोदी जी के चेहरा जिन है सबले बड़े चेहरा है और 400 पार के नारा जिन है भारतीय जनता पार्टी देवत है, कतका करीब आप पाता 400 के? देखो कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक लोगन मन के बीच में जब आपके उड़ान ऊंचा हो ही तब आप पड़ाव पर पहुंच पाओ। तो मोर ये मानना है कि जो 400 पार के नारा है वो सार्थकता है कि हमन मन ला जैसे राम मंदिर बन गिस, जैसे 370 समाप्त हो गिस, CAA लागू हो गिस, 3 तलाक लागू हो गिस, ऐसे और बहुत सारे मुद्दा है जो लागू करना है। तो ओकर खातिर जनता ला आह्वान करेगे है कि 400 सीट
बीजेपी और एनडीए जिताओ और ओला जिता के भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में लाओ और लोगन मन के जतेक अधूरा आकांक्षा है ओला पूरा करे के काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करी। सनातन धर्म के रक्षा पर लगातार आप संघर्ष भी करे हो और धर्म ला लेके पिछले जिन समय देखी छत्तीसगढ़ जिन पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा चीज होए है ओला आप कैसे लेते हो? देखो जो सनातन है वो सत्य है। सनातन के मतलब ऐसे है जो ला सब जन मान सकते, वो शाश्वत सत्य है। अब ये कांग्रेस वाले मन कुछ विपक्षी पार्टियों सनातन ला गाली दे देते, जेकर आधार हमार हिंदुस्तान के आधार है, भारत के आधार है, ओला गाली दे देते। तो ऐसे मन ला तो सबक सिखाए बर पड़ी ना, एक तो विरोध करे बर पड़ी कि देश के जो 70-80% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो जोन ला मानते, जेकर प्रति श्रद्धा है, जेकर प्रति भक्ति है, जेकर प्रति आस्था है, ओला कोई भी गाली दे दे। ये 10-20% वाले मन ला कोई गाली दे दे तो साले दंगा फसाद हो जी। पर शांति के साथ में लोगन मन ला ये समझाए कि देखो जोन 70-80% आबादी है ओकर आप सम्मान करो, ओकर अपमान मत करो। राम मंदिर के कद का असर पड़ी है चुनाव में? देखो राम मंदिर तो शाश्वत सत्य है, ओकर असर के बात नहीं है। ये तो लंबे समय से जनसंघ के जमाना से भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कई पीढ़ी चलेगी। लाखों करोड़ों साधु संत अपन जीवन ला त्याग दिस और आज जो राम मंदिर बन के तैयार हुए है तो लोगन मन के आत्मा ला शांति मिला थे और जो शांति मिला थे ओकर का रिजल्ट हो आने वाला समय में। प्रभु श्री राम के चरित्र को जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव श्री राम जी की बात करती रहती है, आमंत्रण भी आप लोगों ने दिया, लेकिन प्रभु श्री राम जी के चरित्र को जीवन में उतारने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास रहेगा? देखिए हमारे द्वारा प्रयास है कि प्रभु राम का जो जीवन है वो आदर्श है और उस आदर्श जीवन को अगर कोई अपने जीवन में उतार लेगा तो उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। प्रभु राम का आदर्श जीवन कि उनको 14 साल का वनवास भी करना पड़ा तो कभी वो दुखी नहीं हुए। माता सीता की अगर अग्नि परीक्षा भी लेनी पड़ी तो कभी वो दुखी नहीं हुए। अगर उनको छोटे से छोटे हमारे निषाद राज के नाव में भी बैठना पड़ा और उसकी भी अकड़ सुननी पड़ी तो कभी वो नाराज नहीं हुए। अगर उनको माता सबरी के बेर खाने पड़े तो भी वो उसके लिए तैयार हुए। तो उनका जीवन राम राज्य की ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। और जब प्रभु राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब उन्होंने याद किया कि अरे हमारे मित्र निषाद राज जी नहीं आए हैं, उनको बुलवाया जाए। तो जो प्रभु राम का आदर्श जीवन है वो जीवन हमको सिखाता है कि अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं, तो आपके लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। सबको आप बराबर मानकर उनके साथ में व्यवहार करें, उनको उतना ही सम्मान दें और भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम करे। रायपुर लोकसभा में जब विधानसभा आप लड़ते थे तो आपने जो आपका चुनाव कार्यालय या जो आपका कार्यालय संकल्प उस नाम से है, रायपुर लोकसभा के लिए आपका क्या सपना है, क्या ड्रीम है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ? रायपुर लोकसभा के लिए हमारा सपना है कि छत्तीसगढ़ का विकास तो होगा ही, छत्तीसगढ़ के विकास के साथ साथ, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र की लोकसभा है इसलिए यहाँ पर लोगों को पीने के पानी की पूरी सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पर लोगों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए और हम अगर ये कहेंगे तो लोगों को अच्छी सड़कें मिलें, अच्छी हवाई सुविधाएं मिलें, लोगों को अच्छा इंटरनेट मिले, लोगों को अच्छी रेलवे सुविधाएं मिले। इन सब चीज़ों को जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे अच्छा हो सकता है वो हम रायपुर लोकसभा क्षेत्र को और छत्तीसगढ़ को दिलवाने की कोशिश करेंगे। आप जो हैं जिस उम्र के पड़ाव में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस आप जब राजनीति में आए होंगे उसमें पैदा हुए होंगे, अभी हाल फिलहाल 10-20 साल में पैदा हुए होंगे, लेकिन एक टाइटल ब्रजमोहन भैया जो है ये नहीं बदला। आप दद्दू और इस श्रेणी में कभी नहीं आए। मैं लोगों को कहता हूं, अगर कोई मुझे कका भी कह देता है तो मैं बोलता हूं नहीं भैया बोलो। उसका कारण यह है कि उससे एक ऊर्जा बनी रहती है, उससे अपने आप को हमेशा युवा समझते हैं और अगर अपने आप को युवा समझेंगे हर उम्र के पड़ाव, आपके अगल बगल में युवा ज्यादातर दिखते भी हैं और काम करने की ताकत बढ़ेगी। और इसलिए मैं 16 साल के नौजवान से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक से
मैं भैया कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि और कुछ कहलवाना, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी ही काम करने की प्रेरणा देती है। पुरानी फोटोज में आपके कई बार देखता हूं तो उसमें आप कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, लेकिन बाद के दिनों में आपने हमेशा इसी परिधान में आप नजर आए, पेंट शर्ट में ही नजर आए। जो टिपिकल जो एक राजनेता वाला जो कपड़ा रहता है वो आपने कम पहना। आपने मैंने लगभग आज मुझे लगता है 25 साल हो गए मैंने कुर्ता पजामा छोड़ दिया। एक समय था कि जब नेताओं के प्रति लोगों को घृणा हुआ करती थी कि नेता आ गए, मतलब अब वो मालूम नहीं कौन सी दुनिया के लोग आ गए, और इसलिए मैंने तय किया कि जो सामान्य आदमी का वेश है, उसका परिवेश है, वैसा ही हम रहना शुरू करें। आपको लोग कपड़े से ना पहचाने, आपको लोग अपने कामों से पहचाने, और इसलिए मैंने अब ये काली पैंट और सफेद शर्ट पहनना। ये आपके मित्र कहें, क्योंकि आपने विपक्ष को भी हमेशा सम्मान दिया, एक ऐसे राजनेता के रूप में आप जाने जाते हैं जिन्होंने विपक्ष को भी उतना सम्मान देते हैं, इसीलिए सभी आपको स्नेह करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हम मध्य प्रदेश से आए हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने देखा है सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि राजनीति में आपकी प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीतिक कंपटीशन होता है। आप राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, परंतु आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए और पारिवारिक संबंध सबसे बने रहना चाहिए। और इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति से हम आए, तो उसी प्रकार का व्यवहार हमने छत्तीसगढ़ में भी बनाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी अर्जुन सिंह जी से लेकर, श्यामाचरण जी से लेकर, मोतीलाल वोरा जी जो विपक्ष के नेता रहे हैं, बाद में चरणदास महंत जी भी हमारे साथ मध्य प्रदेश में जब हम एमएलए थे वो मंत्री रहे, भूपेश बघेल भी मंत्री रहे, तो सबके साथ में, और कॉलेज के ज़माने से क्योंकि हम राजनीति में हैं, तो उस ज़माने से जो संबंध हैं, मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि मैं मानता हूं कि संबंध बड़ी चीज़ है, पद प्रतिष्ठा आने जाने वाली चीज़ है, इसलिए उनसे भी हमारे अच्छे संबंध हैं। 100 दिन का जो काम है उसे आप कैसे लेते हैं, उसका लोकसभा में कितना फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा कि जो 1800 दिन के काम है उनको 100 दिन में करके दिखा दिया। मातृवंदन योजना के पैसे खाते में चले गए, 20,000 रुपए किसानों के खाते में प्रति एकड़ चले गए। 2 साल का बोनस जिसको किसान भूल चुके थे, वो 2 साल का बोनस उनके खाते में चला गया। प्रधानमंत्री आवास जो बनना बंद हो गए थे, 18 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास बनना प्रारंभ हो गए। गांव के लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनके घर में भी नल से पानी आएगा, नल लगना शुरू हो गई। जो माताएं बहनें हैं उनको घर में गैस के कनेक्शन लगना शुरू हो गए। प्रधानमंत्री आवास में बिजली लगना शुरू हो गई। तो 100 दिनों में हमने जो करके दिखाया है वो लोकसभा में हमको 11 की 11 सीटें जिताएगा। अब जो समय आया, वैश्विक रूप से भारत को लेकर जो दृष्टिकोण बदलते जा रहा है, अबू धाबी में मंदिर होता है, फिजी में छुट्टी हो जाती है राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास और आगे जब कार्यक्रम होता है, तो इस परिवर्तन को वैश्विक रूप से सनातन धर्म के प्रति जो सोच है, विचार है, वो बदलते जा रहा है, उसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, पहले जब हम हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, तो लोग उसको कट्टरता मानते थे। जब मोदी जी के आने के बाद में जो वसुधैव कुटुंबकम कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और जब कोरोना आया और कोरोना के समय जब बड़े बड़े देश खतरे में थे, लाखों लोग वहां पर काल कलवित हो रहे थे, मृत्यु हो रही थी, और ऐसे समय पर भारत ने आगे बढ़कर उनको वैक्सीन उपलब्ध करवाई। जब किसी देश में बाढ़ आ जाती है, किसी देश में विपदा हो जाती है, कहीं पर युद्ध हो जाता है, तो ऐसे समय पर भारत ने उन देशों के साथ में भूकंप आया तो उन देशों को सहायता पहुंचाना शुरू किया। तो लोगों को लगा कि जो सनातन संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, वो कट्टरवादी नहीं है, वो सबको साथ में लेने की संस्कृति है। और इसी संस्कृति के कारण आज भारत की सिक्योरिटी, अब 174 देशों ने योग को अपनाया, जो भारत की मूल संस्कृति है। मोदी जी का ही कोई उसका श्रेय जाता है कि उन्होंने 174 देशों को इस बात के लिए कि अगर हमको स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, तो हमको योग करना चाहिए। तो अब धीरे धीरे विश्व के सामने भारत की जो असली छवि है, सही छवि है, वो जा रही है, और उससे भारत को फायदा हो रहा है कि पूरा विश्व जो है वो हमारे प्रति आकर्षित हो रहा है और हमको अपना नेता मानने के लिए तैयार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ की जनता को हम चाहेंगे अंतिम में कि मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये पर्व जिसमें मतदान का एक अपना योगदान होता है, जिससे आप लोकसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री चुनते हैं और देश की दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। इसे लेकर हम चाहेंगे कि देखिए, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से, पूरे देश की जनता से कि हम चुनाव के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और इसलिए गांव के लोगों की तो जो वोटिंग है वो 90% तक हो जाती है, परंतु शहरी पढ़े लिखे जो संभ्रांत लोग हैं उनकी वोटिंग कम होती है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को 400 पार के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार तेजी से दौड़े और छत्तीसगढ़ का विकास हो, देश का विकास हो, इसके लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए जाएं और देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। इस बात का आह्वान मैं सबसे करता हूं। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, धन्यवाद अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।